5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जब से इंसान ने जन्म लिया तब से कोई न कोई बीमारी वो झेलता आया है। इसी में से एक बीमारी है दाँतों पे कीड़ा लगना। 1634 में इसको एक टर्म दी गई, एक नाम दिया गया डेंटल कैरीज। अब डेंटल कैरीज है क्या? क्यों होता है? क्या-क्या इसके लक्षण होते हैं? क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए? हो जाए तो क्या इलाज करना चाहिए? इसके बारे में बहुत सारे दिमाग में प्रश्न उठते हैं और इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम सहारा डेंटल केयर के डॉक्टर विकास अग्रवाल जी के पास आज चलेंगे और जानेंगे डेंटल कैरीज के बारे में सब कुछ। डॉक्टर विकास अग्रवाल, आपका 5 मिनट्स अपने लिए में हार्दिक स्वागत है। मेरी बड़ी सर, इच्छा थी कि आपका जितना अच्छा नॉलेज है वो लोगों तक पहुंच जाए, और लेकिन मैं लेके भी बड़ी सामान्य सी बीमारी आया हूँ, डेंटल कैरीज, जिसको आम भाषा में दांत में कीड़ा लगना लोग कह देते हैं। डेंटल कैरीज वैसे होता क्या है? सी डेंटल केरीज जैसे बोलते हैं दांत में कीड़ा लगना, कोई कीड़ा नहीं होता। एक अच्छा कोई अच्छा। कीड़ा नहीं है कि कोई वर्म है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा बसों में हम जाते तो वो ऐसे वो निकाल के कीड़ा दिखाते निकाल के दिखा देते हैं। हैं। ऐसे कोई कीड़ा नहीं होता ये। हम्म, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ डेंटल केरीज क्या होता है। हम्म, जिस प्रकार हम दूध लेते हैं और उसके अंदर रात को हम जामुन या खट्टा डाल देते हैं हाँ और हाँ सुबह वो दही बन जाता है। हाँ। ठीक है, अगर आप उस दही को भूल जाओ तो रात तक दही अगर बाहर पड़ा रहे तो वो जहर बन जाता है, खट्टा हो जाता है, बिल्कुल उफन जाता है उफन वैसे। जाता है, खट्टा हो जाता है। तो क्या वो प्रक्रिया क्या हुई, उसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास दूध था, उसके अंदर हमने खट्टा डाला, खट्टे के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया वहाँ एक छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को कर्डल कर देते हैं या फाड़ देते हैं और एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, तेजाब बना देते हैं। बेसिकली खट्टा क्या होता है, एसिड, उसके अंदर एसिड बनता है। इसी प्रकार हमारे मुंह में बहुत सारा खाना पड़ा होता है जो हम ब्रश करके साफ नहीं करते या हम ब्रश नहीं करते, तो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे। मुंह से लेके गट तक, पेट तक, हर जगह बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर ही रहते हैं शरीर के अंदर। जी। वो नॉर्मल होते हैं सबके। अब जब उन बैक्टीरिया को वो खाना मिलेगा तो वो खाने को पचाएंगे, उस खाने को खाएंगे, पचाएंगे तो पचाएंगे, कुछ करेंगे, निकालेंगे भी। जिस तरह से दही खट्टी हो जाती है उसी तरह से एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो खाने को डाइजेस्ट करके। जो खाना हमारे मुंह में पड़ा हुआ है जिससे ब्रश नहीं किया, उस एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब वो एसिड प्रोड्यूस किया तो वो एसिड क्या करता है, जो हमारा दांत होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट दांत हमारे बॉडी का सब्सटेंस है, उसको गला देता है। ओके। गला देता है, गला देता है कैसे, काला कर देता है। आपने देखा होगा दांत का हाँ, कीड़ा एकदम अक्सर हम काला देखते हैं, होता है, काला काला होता होता है। है। काला होने का मतलब है जैसे मार्बल के ऊपर आपने तेजाब गिर दिया तो वो काला हो जाता है मार्बल, वहां से एसिड तो कहीं भी डाल कहीं दो भी उसको काला। काला कर देता वो है। एसिड जो है मार्बल, वो एनामल को ब्लैक कर देता है। हम्म, धीरे धीरे उसके अंदर से जो मिनरल्स हैं, एनामल के अंदर जो मिनरल्स हैं वो एसिड से निकलते रहते हैं और फिर धीरे 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 वो मिनरल्स जो है टूट जाते, एनामल टूट जाता है और वहां एक खड्डा बन जाता है जिसे हम बोलते हैं कीड़ा लग गया। ओके ओके। तो ये ये कीड़ा लगना। आपने दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया कि ये क्या होता है और क्यों होता है। हम्म लेकिन डॉक्टर विकास, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि कुछ लोग, पहले तो ये कि इसकी सिम्पटम्स क्या होती हैं? व्यक्ति को महसूस क्या होता है? देखिए, अब कई बार क्या होता है कि हम ब्रश भी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से दाँतों को देखते नहीं कि कहीं से काला हो या बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल रहा। बिल्कुल। ये तभी पता चलता है जब उसमें कोई तकलीफ होती है। तकलीफ होती तो तकलीफ क्या होती है? सर, ये वैसे सबसे अच्छी बात कही। देखिए, तकलीफ जो है डेंटल केरीज की तब तक नहीं पता चलती जब तक वो दांत के इतनी डीप ना चला जाए जहां पर नस होती है दांत पे, जहां ठंडा गर्म लगता है। पेशेंट को सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लगते हैं। एक डेंटल केरीज के शुरू होने से लेके पेशेंट को दर्द होने तक की विंडो पीरियड 2 से 3 साल होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। बहुत फास्ट, मतलब इतनी स्लो प्रोसेस है वो, मतलब नस तक पहुंचने का। तो आपके पास एक बहुत बड़ा विंडो है, टाइम पीरियड है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 6 मंथ्स में डेंटिस्ट के पास जाओ। रेगुलर चेकअप रेगुलर डेंटिस्ट के चेकअप थ्रू इसीलिए लेते बोला जाता है कि भी आप 6 मंथ्स में जाओगे, थोड़ा बहुत अगर केरीज हुई हुई है तो नॉर्मल फिलिंग से काम चल जाता है। अगर वो फिलिंग नस तक पहुंच जाए फिर वो, आपको पता ही है, रूट कैनाल, कैपिंग, फिर वो क्राउनिंग, वही आरसीटी जिसको हम आरसीटी बोलते हैं, वो हैं। सारे प्रोसीजर। नहीं तो अगर पेशेंट, अगर चाह कोई बंद हर इंडिविजुअल 6 महीने में, साल में एक बार डेंटल चेकअप करा ले तो आई थिंक अगर अच्छे से चेकअप हो तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को रूट कैनाल तक पहुंचे कोई बात, है ना। वो बहुत रेयर केसेस हो जाएगा कि, पर हम चेकअप नहीं कराते इसलिए हमारे दांत जो हैं काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। जब ये डेंटल कैरीज रूट कैनाल तक पहुंच जाता है, तब क्या महसूस होता है? पेशेंट को दर्द होता है? यूजुअली जब सिम्टम्स शुरू होते हैं, फिर भी आपको बॉडी
सिग्नल देती है कि अभी भी दांत आपका रूट कैनाल से बच सकता है। हम्म, वो हमारी लापरवाही, हल्का हल्का ठंडा गर्म लगता है, हम सोचते हैं करा लेंगे करा लेंगे, वो 6 महीने तक लगता रहता है। हम्म, फिर एक दिन दर्द शुरू होता है, हम्म, जब नस तक पहुंच जाता है और मतलब दर्द शुरू आता है, फिर हम रूट कैनाल करते हैं। जहां पे दर्द हो जाए पेशेंट को फिर तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जाते हैं, तब जाते हैं तब जाते हैं। कि अब दर्द नहीं बंद हो रहा है बंद या रहा ठंडा तो गर्म नहीं तब बंद हो तक रहा फिर वो रूट कैनाल पे बोलते हैं। फिर पेशेंट्स पूछते हैं डॉक्टर साहब फिलिंग से काम नहीं चलेगा। फिलिंग से काम तब चलता जब वो 6 महीने पहले आते, है। ओके, इनिशियल स्टेज में आ स्टेजेस पे जाते आते। तो फीलिंग से काम चल सकता देखिए था। इसमें दो चीजें होती हैं, मैं आपको मतलब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में बताता हूँ। ठंडा गर्म लगते ही बंद हो गया, जैसे हम्म, ठंडा गर्म लगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बंद हो गया, बंद हो इसका गया। मतलब वो नस तक नहीं पहुंचा है, हम्म, नस को उसने इन्फ्लेम नहीं किया, खराब नहीं किया है। और ठंडा गर्म लगने के बाद वो दर्द लिंगर कर रहा है, 5 10 मिनट 15 मिनट तक लिंगर कर रहा है, हम्म, तो इसका मतलब है नस तक पहुंच गया है, वो दांत सिम्टोमेटिक हो गया है और उसको हमें रूट कैनाल करना पड़ेगा। हम्म, ये डायग्नोसिस का एक टूल है, एक तरह का टूल है। तो लेकिन डॉक्टर विकास, हम अक्सर पता क्या देखते हैं, एक आम आदमी जो तो है विजिलेंट, जागरूक है। हमारा एक्चुअली ये वीडियो करने का मकसद ये है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना। तो अगर वो व्यक्ति कहीं बार ठंडा गर्म की शिकायत हुई, थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर कहीं ऐड आ गई कि ये टूथपेस्ट ठंडा गर्म की शिकायत को दूर करता है, ठंडा गर्म का शर्तिया इलाज है। कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथी, कोई होम्योपैथिक, मतलब इस तरह के पेस्ट बहुत सारे आते हैं। तो क्या वो मतलब डेंटल कैरीज का ट्रीटमेंट होते हैं पेस्ट? मैं आपको फिर कहता हूँ, जो टूथपेस्ट है, जो भी मेडिकेशंस हैं, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशंस एक हद तक लिमिटेड है। 10-20% चीज़ों को वो टैकल कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। जैसे किसी के दांत घिस रहे हैं और उसको ठंडा गर्म लगता है, उसमें टूथपेस्ट काम कर सकता है। जहां पर्टिकुलरली केरीज हुई हुई है, खड्डा बना हुआ है दांत के अंदर और नस के पास तक खाना फंसा हुआ है, नस एक्सपोज होने वाली है या नस तक कीड़ा लगा हुआ है, उस केस में वो टूथपेस्ट काम नहीं वो करेगा। उसको वहाँ से निकालेगा कैसे? कैसे उसको वहां ब्लॉक कैसे करेगा? टूथपेस्ट क्या करते हैं, मिनरलाइज करते हैं। हुँ, मैं कहने का मतलब टूथपेस्ट के अंदर मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स निकल गए हैं दांत में से उसको दोबारा फिलअप करते हैं, हुँ। लेकिन वो भी एक एक्सटेंट तक ही एक कर एक सकते, एक लेवल तक। लेवल तक कर हुँ, हुँ, सकते हैं। हुँ। अगर आपका दांत में इतना केरीज हो चुकी है कि वो नस तक, उसको टूथपेस्ट नहीं कर सकता कवर अप। टूथपेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, एक बार कई बार क्या होता है कि मुझे हो गया, मैंने कोई लौंग का तेल लगा लिया, मैंने कुछ और कर लिया, कुछ पेन किलर्स, पेन हुआ तो पेन किलर्स ले लिए, सब साइड हो गया, 10-12 दिन के बाद फिर हुआ, फिर मैंने पेन किलर लिया फिर। लेकिन अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना कराएँ, इसका लास्ट मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या तक आ सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस, देखिए कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, एक पहली बात तो आप बहुत सारी एंटीबायोटिक्स पेन किलर्स खाते हैं। एंटीबायोटिक्स पेन किलर आपके शरीर के लिए, किडनी लिवर के लिए नुकसानदायक होता है पहले। एंटीबायोटिक्स तो एंटी वैसे आपकी इम्यूनिटी भी कम इम्यूनिटी भी करते कम हैं। करती है। हुँ, पेन किलर्स लिवर किडनी पे असर करते हैं। लोग 15-15 दिन, महीना-महीना दांत के दर्द के लिए पेन किलर्स खाते हैं, मैंने देखा है। हुँ, उसका कोई फायदा नहीं है, पेन किलर से दांत का दर्द कभी ठीक नहीं होगा। हुँ, एक दिन क्या होगा, मतलब इसका सीक्वेंस क्या होता है, कई बार पेशेंट को स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सेलुलाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग बढ़ जाती है, हाँ, पेन के कारण वो बैक्टीरिया अंदर जा जाके अंदर उस नस क्या होती है, नस एक कैनाल होती है ना, हुँ, रूट हुँ, कैनाल होती है, उसके अंदर हुँ। से बैक्टीरिया घुस के पूरे आपके वो एब्सेस हो गया फिर। एब्सेस हो गया, हुँ, स्वेलिंग बन गई, आंख तक, नाक तक, गले तक चली गई। हुँ। तो ये कई बार डेंजरस रूप भी ले लेती है, कई बार, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार, पर कई बार। तो उसके बाद तो फिर वो फिर वो आरसीटी से भी काम नहीं आर पे तो चलता। दांत निकालना ही पड़ता है, फिर हाँ, सर्जरी वगैरह होती है, वो सर्जरी सारे काम वगैरह, होते हैं। उसके लिए तो और उसको दिक्कत हो नजरअंदाज जाती नहीं है। करना चाहिए चीजों को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि आरसीटी वैसे अगर एक सामान्य रूप से की जाए तो कितने क समय का प्रोसीजर है कि एक व्यक्ति कहे कि मैं आरसीटी चलो मैं करा लेता हूँ। तो उसको कितना टाइम लगता है? कितनी सिटिंग देनी होती है? क्या इसका कोई पैरामीटर है इसका? पैरामीटर्स बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल पैरामीटर्स हैं इनके, इनके टेक्स्ट बुक पैरामीटर्स हैं। देखिए रूट कैनाल जिसको बोलते हैं, नस का इलाज, मतलब एक नस है दांत के अंदर जिसको हमें क्लीन करना और फिल करना है, हुँ, ठीक है। एक एक ट्यूब है दांत के अंदर जिसको हमें साफ करके फिल कर देना है, हुँ। ठीक है। रूट कैनाल यूजुअली 1 से 1.25 घंटे का प्रोसेस है, अगर एक बार में करें तो 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस एक है, सिटिंग। एक सिटिंग में दें। मतलब हमने पेशेंट को सुन बिठाया, सुन किया उसका दांत, और हमने उसको कंप्लीट करके फिल करके बंद कर दिया, तो 1.5 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम है। क्योंकि उसमें केमिकल और मैकेनिकल, यानी कि दवाई के द्वारा और मशीनों के द्वारा दांत की नस जो ट्यूब है उसको क्लीन किया जाता है। हुँ, उस प्रोसेस में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है करने में। मल्टीपल सिटिंग्स तब करते हैं जब पस बनी हो या इन्फेक्शन हो या
उसके लिए आप एक्सरे करते हो, फिर करते वो हैं, है ना? देखते हैं कि वो क्या की मल्टीपल सेटिंग्स तब हो जाती है, 2 या 3 सेटिंग्स दवाई डाल के छोड़ना पड़ता है। यूजुअली 1 सेटिंग में हो जाता है, पर कई-कई बार 2 सेटिंग्स में भी करना पड़ सकता है। अच्छा, एक बार आरसीटी अगर हो गया किसी का, तो आरसीटी होने के बाद उसके रीअकरेंस के भी चांसेस हो जाते हैं? जी, बिल्कुल हो सकते हैं रीअकरेंस के चांसेस। अब मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि रूट कैनाल जो है एक केमिको मैकेनिकल, मतलब एक ट्यूब को क्लीन करना है, आप उस ट्यूब के अंदर नहीं हैं। हुँ। अगर किसी चीज़ के आप अंदर नहीं हैं, और तो आप उसको 100% कैसे क्लीन कर सकते हैं बिना देखे? वो हो भी सकता है, वो ना ना भी, भी हो। आप एक लेवल तक 95%, 99% तक उसको क्लीन कर सकते हैं, 1% फिर भी एक चांस रहता है कि वो क्लीन ना हो, हुँ। ठीक है? तो इट्स मतलब एक एक ये डॉक्टरी की प्रक्रिया है जिसमें आप एक परसेंटेज तक आप उसको कह सकते हैं कि इसका सक्सेस रेट है, एक हुँ। अच्छा सक्सेस रेट है, 90-95% सक्सेस रेट होता है रूट कैनाल का, हुँ। 100% तो किसी भी चीज़ का सक्सेस रेट नहीं है कि नहीं भी होता, नहीं वो होता तो वो वो, किसी भी चीज़ किसी का भी नहीं। चीज़ का नहीं। वो तो वो एक परमात्मा ने एक ऐसी चीज़ छोड़ी है, 1% तो ऐसा छोड़ा है, वो सब कुछ उसके सबके हाथ है। में है। तो रूट कैनाल में भी सर ऐसा है कि अगर रूट कैनाल करने के बाद अगर अच्छे से फिलिंग नहीं हुई, अच्छे से कैपिंग नहीं हुई, उसमें लीकेज हो गई, उसमें रूट कैनाल के भई रूट कैनाल है, रूट कैनाल अगर उसके अंदर फिर से दोबारा से थूक या पानी कुछ जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहे हैं, तो फिर खराब हो जाएगा वो रूट कैनाल। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने शुरू में एक एक कारण बताए थे, उन कारणों की तरफ ध्यान देते हैं हम। क्या हम अपनी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करते हैं कि नहीं करते? एक ज़माना ऐसा था कि लोगों को रात को सोने से पहले मीठा खाने की आदत होती थी। सर अभी भी जब है। हम अभी भी है, लेकिन अब हम देखते हैं ना, हम बचपन में थे, हम रात को खाना खाने के बाद मीठा ज़रूर खाया करते थे। लेकिन अब वो आदत छूट गई, अब नहीं खाते हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि अब भी लोगों को आदत है। बच्चों को आदत है कि चॉकलेट या टॉफ़ीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें सर रात को देखिए चबा सर, के उन्हें। मैं यही कहता हूँ, हमें अपने जीवन में ना अपने आप को, भगवान ने, परमात्मा ने हमारे को इस धरती पे भेजा है कि भई चीज़ों को, हर चीज़ को एन्जॉय करो लिमिट में, ठीक है? पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, जो हमारे पुराने टाइम का खान-पान था और आज के टाइम के खान-पान में ज़मीन-आसमान का अंतर है हुँ, सर। रीज़न इज़ दैट पहले हमारा खाना जो था कोर्स दरदरा खाना था। हुँ, सॉफ्ट नहीं था मैदे की तरह, हुँ। पेस्ट ही नहीं था। हम लोग कच्चा खाना खाते थे, मतलब कि गाजर खा ली ऐसे ही। आजकल के बच्चे को किसी को गाजर वो खिला, फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर्स ज़्यादा। तो फाइबर्स का रोल क्या होता है? दाँतों को ऑटोमैटिकली क्लीन कर देता है हुँ, वो। आज के टाइम पे पेस्ट्री और स्टिकी खाना, हुँ, तो वो क्लीन तो करता नहीं, दांतों को उल्टा चिपक जाता दांतों के साथ। तो हुँ, इसलिए केरीज की इंसिडेंस ज्यादा बढ़ गई है पुराने कंपैरिजन के टाइम पे, क्योंकि पहले जो खाना था फाइबर्स रिच था, कोरस फूड था, ग्रैंड उसमें ज्यादा दरदरापन था, ज्यादा पिसा हुआ अनाज नहीं था, थोड़ा सा मोटा अनाज होता था। आज के टाइम पे अनाज बहुत पिसा हुआ है, मैदे के फॉर्म में है, एकदम पेस्ट के फॉर्म में। तो उस वजह से केरीज की इंसिडेंस इस वजह से ही बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि हमारे इंडिया में ही 10 मिलियंस पीपल हर साल डेंटल कैरीज के नए जुड़ जाते हैं, बिल्कुल 10 सर, मिलियन। बिल्कुल। तो वो संख्या कितनी? 1 करोड़, 1 करोड़ हो गई। अब वो इतने लोग हर साल जुड़ जाते हैं, तो अब आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं 2 क्वेश्चन आपसे अंत में पूछना चाहता हूँ कि रात देखिए, हम ईटिंग हैबिट्स सब लोगों की चेंज कर पाएँ, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो अब क्या कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले लास्ट ब्रश करें? सी मेरा मेरा यही मानना है, अगर आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, इनफैक्ट 3 चीज़ें कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा। एक तो सुबह ब्रश करें, आफ्टर ईटिंग, खाना ओके, खाने के ब्रेकफ़ास्ट के बाद बाद। बाद आफ्टर ईटिंग, और रात को डिनर करने के बाद ब्रश करें। एक तो ये काम है ज़रूरी। अगर कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, तो वो फ्लॉसिंग करें, डेंटल फ्लॉस। ओके। डेंटल फ्लॉस एक तरह का धागा होता है, अच्छा, वो उसको दाँतों के बीच दांतों में के से। बीच में, क्योंकि हमारे ब्रश ऊपर बीच में नहीं जा सकता, दांतों के बीच में नहीं जा सकता, वो सिर्फ सरफेस को क्लीन करता है। और कई लोग तो ना वो ब्रश करने का ढंग भी ऐसे-ऐसे हाँ, करते हैं, सर ब्रश तो वो करने का, निकाल अब वो इस पे हम यूँ बिल्कुल करके जो ब्रश बिल्कुल करना ब्रश चाहिए। करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आजकल तो हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी है, लोग गूगल कर लेते हैं। आपको गूगल करना चाहिए हाउ टू डू अ प्रॉपर ब्रश। हुँ, अगर नहीं समझ आता तो डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करें कि ब्रश कैसे करना है, हुँ, वो ज़रूरी है सीखना। लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम तो 5 मिनट ब्रश करते हैं, लेकिन उनके मुँह में प्लाक और कैलकुलस भर-भर के होता है कि हुँ, वो अच्छे से ब्रश नहीं होता, ठीक है? और तीसरी चीज़ सर, डेंटिस्ट के पास 6 मंथ्स में विजिट करें। हुँ, ठीक तो है। पहली चीज़ ब्रश सुबह-शाम, दूसरी चीज़ फ्लॉसिंग करें, तीसरी चीज़ डेंटिस्ट के पास 6 मंथ में विजिट करें। आई थिंक ओरल हेल्थ आपका परफेक्ट रहेगा। अच्छा, ब्रश के बारे में कई लोग क्या करते हैं कि ब्रश लिया और 1-1 साल तक उसी एक ही ब्रश को करते रहते हैं। बिल्कुल कितने सर, दिन के बाद ब्रश को? 2 मंथ्स के अंदर ब्रश को बदलना चाहिए। ब्रश के ब्रिसल्स जैसे ही खुल जाएँ, टेढ़े हो जाएँ, आप उसको बदल दें।
मतलब क्योंकि उसके बाद वो क्लीन काम नहीं क्लीन क्लीन नहीं नहीं कर कर पाएगा। सॉफ्ट ब्रश लीजिए, अच्छा, अच्छा और सॉफ्ट अगला ब्रश। क्वेश्चन मैं यही पूछने हाँ, वाला था सॉफ्ट कि ब्रश, हार्ड ब्रश लेनी चाहिए सॉफ्ट या ब्रश लीजिए, सॉफ्ट ब्रश जिसके दांत बहुत ज़्यादा घिस रहे हैं, गर्दनों से घिस रहे हैं, उनके लिए शायद सुपर सॉफ्ट कर सकते हैं, बट वो डेंटिस्ट की सलाह लेके, अदरवाइज सॉफ्ट ब्रश इज़ रिकमेंडेड। ठीक है। तो आपने बहुत ही सुंदर और बहुत विस्तार से डेंटल कैरीज, और अगर अब हम नहीं संभलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने गुनहगार खुद हैं। बिल्कुल सर। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर विकास, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत-बहुत सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू और सर। फ्यूचर में भी आपको हम कष्ट देते रहेंगे, जैसे-जैसे हमारे दर्शक हमें कोई और चीज़ बताएँगे डेंटिस्ट से रिलेटेड, बिल्कुल सर। तो हम आपको कष्ट देते रहेंगे। थैंक यू तो सर, थैंक बहुत-बहुत यू सो धन्यवाद। थैंक